इस भाई ने कमेंट किया है कि यूज इफेक्ट इवेंट डिफाइन करो। शायद ये यूज इफेक्ट हुक की बात कर रहे हैं। तो यूज इफेक्ट रिएक्ट का एक बिल्ट इन हुक होता है और ये हमें एक फैसिलिटी देता है। अब फैसिलिटी कुछ इस तरह होती है कि जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होता है तो ये कंपोनेंट रेंडर होने के तुरंत बाद साइड इफेक्ट्स को रन करता है। तो साइड इफेक्ट्स को रन करने की फैसिलिटी देता है कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद। ठीक है, अब ये साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट कुछ ऐसा काम होता है जो यूआई रेंडर साइकिल का नेचुरल पार्ट नहीं होता। यानी कि यूआई पर जो चीज आपको रेंडर होकर दिखती है ना, इससे रिलेटेड अगर कोई काम ना हो, इससे हटकर कोई काम हो, तो समझ जाए कि ये एक साइड इफेक्ट है। जैसे कि एपीआई कॉल्स हो गए, इवेंट लिसनर्स हो गए, लोकल स्टोरेज, टाइमर्स लाइक सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल, इसके अलावा कुछ और काम भी होते हैं। ठीक है, ये सब साइड इफेक्ट्स में आते हैं। रिएक्ट की यूज इफेक्ट हुक की 3 एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं। सबसे सिंपल, ये कोड आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या एक कॉल बैक है और उस कॉल बैक के अंदर मैंने ये कोड कंसोल लिख दिया। तो जब जब कंपोनेंट रेंडर होगा तब तब ये कोड चलेगा। इसके अंदर ये जो कंसोल है, ये कंसोल चलेगा। तो कंपोनेंट के हर एक रेंडर के साथ ये चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका दूसरा मोड होता है और वो कुछ ऐसा होता है, इसमें हम डालते हैं एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार चलेगा। मतलब कि जब कंपोनेंट रेंडर होता है उस टाइम पर ये चल जाएगा, फिर जब कंपोनेंट रेंडर होगा ये फिर नहीं चलेगा। रन्स ओनली वंस, ये सिर्फ एक बार चलता है ये कोड, जब हम इधर लगाते हैं एक डिपेंडेंसी एरे और वो भी एम्प्टी। फिर एक तीसरा आता है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टेट का वेरिएबल डालते हैं। जब जब स्टेट चेंज होगा तब तब ये चेंज होगा। मतलब कि अब ये कोड, ये यूज इफेक्ट स्टेट पर डिपेंडेंट है क्योंकि इधर हमने डिपेंडेंसी डाली है। तो जब जब काउंट की वैल्यू तब्दील होगी तब तब ये कंसोल होगा, तब तब ये कोड चलेगा। सही है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है स्टेट पर। तो जब स्टेट चेंज होगा तब ये कोड भी चलेगा। अब इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका नाम है क्लीन अप फंक्शन। इसके अंदर ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है जो हमने रिटर्न किया है, अब ये रिटर्न फंक्शन कहलाता है क्लीन अप फंक्शन। मतलब कि इसके अंदर ये क्या है, एक टाइमर है। अब ये टाइमर तो चलता रहेगा, जब कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए तो अनमाउंट होने के बावजूद भी टाइमर चलता है। तो इसी टाइमर को रोकने के लिए हम यूज करते हैं क्लीन अप फंक्शन। अब ये यूज क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, जब ये टाइमर चलता रहता है तो हमारी मेमोरी लीक होने के चांसेस होते हैं। मतलब हमारी मेमोरी लीक हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्लीन अप फंक्शन का यूज करते हैं ताकि डेटा वो क्या है जो जमा हो गया है उसको बिल्कुल क्लीन कर दे ये क्लीन अप फंक्शन। मतलब कि टाइमर को रोक दे बस, जो बार बार चल रहा है। अब मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप कमरे के अंदर एंटर हो गए, तो कमरे के अंदर एंटर होने से आप पंखा लगाते हैं। जब आप कमरे से बाहर जाएंगे तो पंखा तो जरूर बंद करेंगे ना। अगर पंखा बंद नहीं करेंगे तो फिर बिजली का बिल लीक होगा।